हाय एवरीवन, वेलकम टू सॉइल साइंस एंड अर्थ साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे रिमोट सेंसिंग की एंड जीपीएस के फुल चैप्टर को इन एक कॉन्साइज वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली डिजाइन की गई है नेट और एआरएस एस्पिरेंट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अंडरस्टैंडिंग रिमोट सेंसिंग जीपीएस एंड इन मेथडोलॉजी, इसमें हम पूरा प्रॉपर्ली डेप्थ में इसको डिस्कस करेंगे। रिमोट सेंसिंग क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशंस के की टर्मिनोलॉजी और रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में। Definition of remote sensing. Remote sensing is the science of obtaining information about an object or area through the analysis of measurement made a distance from the object without coming. रिमोट सेंसिंग एक साइंस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या एरिया का इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए यूज होती है बिना उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। फॉर एग्जांपल, सैटेलाइट स्पेस से अर्थ की मॉनिटरिंग करते हैं यूजिंग सेंसर्स। अब एक नज़र डालते हैं रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री पर। सबसे पहले रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट 1800s में आया, जब एरियल फोटोग्राफी की गई थी यूजिंग बलून। वर्ल्ड वॉर के दौरान एरियल फोटोग्राफी का एक्सटेंसिव यूज हुआ मिलिट्री रिकॉन्सेंसेंस के लिए। फिर 1950s 1960s में सैटेलाइट में यूज हुआ अर्थ के सरफेस को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए। फिर रिमोट सेंसिंग को डिफाइन करने वाली Alvin Puyt was the first lady. Then Pisaroth Rama Pisarothi, the Indian scientist who bring the concept of remote sensing in the field of agriculture, weather forecasting, forestry and urban planning. So चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, और वी कैन से टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग क्लासिफिकेशन। सो सबसे पहले उसको डिवाइड किया गया है उसके एनर्जी सोर्सेस के ऊपर में, फिर सेकंड स्पेक्ट्रम रीजंस के, फिर सेंसर प्लेटफॉर्म के बारे में, फिर स्पेक्ट्रम बैंड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग बेस्ड ऑन द एनर्जी सोर्सेज। बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्सेज में दो टाइप के होते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग एंड एक्टिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग इट्स मेक यूज ऑफ सेंसर दैट डिटेक्ट द नेचुरली रिफ्लेक्टेड और एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और कॉल्ड पैसिव सेंसर्स। इस सेंसर के कुछ खुद के सोर्स नहीं होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, जो नेचुरली लाइट आ रहा है, जैसे सन है। सन लाइट एमिट कर रहा है हमारे अर्थ सरफेस में। अर्थ सरफेस से जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्ट होता है, उसी को ये कैलकुलेट करता है। सेकेंड वन इज द एक्टिव रिमोट सेंसिंग। एक्टिव रिमोट सेंसिंग इट सप्लाई इट्स ओन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये अपना खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई करता है, और वहां से जो रिफ्लेक्शन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, उसको एक कैलकुलेट करता है। सच एस रडार, एयरबॉर्न लेजर्स आर नोन एज एक्टिव सेंसर्स। Here given some details of the passive remote sensing in details. In second slide also given in details of remote active remote sensing. You can take a screenshot of this. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा स्पेक्ट्रल रीजन्स के बेसिक पर। इनमें तीन मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज द विजिबल एंड रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड, सेकंड है हमारा थर्मल इंफ्रारेड, थर्ड है हमारा माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन। इसका एनर्जी सोर्स सन होता है और इसका स्पेक्ट्रल रेंज 0.4 टू 3 माइक्रोन होता है। सेकंड हमारा थर्मल इंफ्रारेड। यहाँ ऑब्जेक्ट खुद अपना रेडिएंट एनर्जी एमिट करता है और स्पेक्ट्रल रेंज 3 टू 14 माइक्रोन होता है। थर्मल का कितना होता है? 3 टू 14 माइक्रोन होता है। थर्ड वन इज द माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। ये दो टाइप के होते हैं, अगेन पेसिव एंड एक्टिव। पैसिव डिटेक्ट एमिटेड माइक्रोवेव्स एंड एक्टिव डिटेक्ट ब्लैक स्कैटर। इसका स्पेक्ट्रल रेंज होता है 0.1 टू 100 सेंटीमीटर। इस स्लाइड में थोड़ा डिटेल से दिया गया है पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग को। अब बात करते हैं सेंसर प्लेटफॉर्म के बेसिक पर क्लासिफिकेशन की। ये तीन टाइप के होते हैं, ग्राउंड बेस्ड रिमोट सेंसिंग, सेकंड हमारा एयरबोर्न रिमोट सेंसिंग, थर्ड हमारा सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग। ग्राउंड बेस्ड रिमोट सेंसिंग में जिसमें हैंड हेल्ड डिवाइस लाइक स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर यूज होता है। सेकंड हमारा एयरबोर्न रिमोट सेंसिंग, जिसमें फ्लाइट एयरक्राफ्ट में सेंसर को कैरी करके उसको मेजरमेंट लिया जाता है। थर्ड हमारा सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, जिसमें सैटेलाइट्स में एलईओ या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट पर सेंसर ले जा सकते हैं। आइए थोड़ा डिटेल से समझते हैं एलईओ एंड जीईओ को। सैटेलाइट्स लियो हमारा 162 टू 2000 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे रहता है, प्रोवाइड करता है हाई रेजोल्यूशन ऑफ इमेज को। रैपिड रिविजिट ऑफ टाइम में ये इमेज जनरेट करता है विद एक्यूरेसी।
सेकंड हमारा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। सैटेलाइट एक प्रॉपरली पोजीशन पर रहता है 3000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, मेंटेन ए प्रॉपर फिक्स्ड पोजीशन, ये एक फिक्स्ड पोजीशन में रहता है और हाई रेजोल्यूशन इमेज का जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए या इन्वायरमेंट चेंजेस के लिए कंटिन्यू विजिट करते रहता है, मॉनिटरिंग करते रहता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रल बैंड्स। रिमोट सेंसिंग का एक और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है स्पेक्ट्रल बैंड्स के बेसिक पर। फर्स्ट वन, ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, सेकंड वन इज द हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग। सो फर्स्ट वन, मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, यहाँ पर 3 to 10 बैंड्स यूज होते हैं, जैसे ग्रीन, रेड, इंफ्रारेड। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट, इसका आईआरएस इंडिया का हमारा है आईआरएस, और लैंडसाइड है हमारे यूएसए का। सेकंड हमारा हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, इसमें 200 या उससे ज्यादा नैरो और कंटिन्यूअस बैंड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइप्रोन और ए एवी रिज। टेरेस्ट्रियल सरफेस मॉनिटरिंग के लिए डिफरेंट स्पेक्ट्रल रेंज का यूज होता है। ये 0.4 टू 100 सेंटीमीटर तक यूज होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आगे जाके काम आए, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिएगा। So within short period of time, we try to cover the important topic of GPS with the definition, types, classification. Let's come to our next point, GPS. अब बात करते हैं हमारे जीपीएस के बारे में, जो रिमोट सेंसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपीएस एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो 24 सैटेलाइट्स के नेटवर्क पर काम करता है। इनमें 21 सैटेलाइट्स एक्टिव होते हैं और 3 बैकअप में रहता है। जीपीएस का काम एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई करना यूजिंग ए डिस्टेंस मेजरमेंट बिटवीन द सैटेलाइट और अर्थ ऑर्बिट। ये इंपॉर्टेंट्स है जीपीएस के बारे में। जीपीएस राउंड द क्लॉक यानी रियल टाइम टाइम प्रोवाइड करता है। इट्स वर्क्स इन ऑल वेदर, चाहे कोई भी वेदर कंडीशन हो, ग्लोबली वर्क करता है। 3D पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग प्रोवाइड करता है। देयर इज द सम कॉमन एब्रीविएशन इन रिमोट सेंसिंग जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाता है, जैसे जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीएनएसएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स, और भी काफ़ी हैं जिन्हें हमें याद करना चाहिए। So we have covered each and everything. So last one is the who is the father of geographical information system.